नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नजर इधर में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। अपने इस खास कार्यक्रम एक नजर इधर में हम उन सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं जिनसे जनता लगातार जूझती है और प्रशासन से पूछते हैं सवाल। सबसे पहले बात दमोह की, जो दमोह के बटियागढ़ सौरई के प्राथमिक स्कूल भले ही शासन की तरफ से शिक्षा की स्थिति सुधारने के लगातार प्रयास कर रहा हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उस स्कूल की, वो चौंकाने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सौरई गांव के प्राइमरी स्कूल की, जहां 24 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उन बच्चों को नहीं पता कि वो अपना भविष्य और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ मिट्टी से बने खप्पर नहीं बल्कि पत्थर की पटिया छत पर बिछी हुई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि भवन का निर्माण 1956 में किया गया था, जिसके बाद इस स्कूल का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया। बारिश के समय यहाँ पानी की धार लग जाती है। कई जगह से ये भवन जर्जर पड़ा है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है, लेकिन प्रशासन हर बार की तरह मौन है। यहाँ पर ग्रामवासियों के द्वारा जो बताया जाता है कि 1955 में ये बिल्डिंग निर्मित हुई थी। कितने बच्चे इसके नीचे बैठते हैं? 24 बच्चे बैठते हैं। किस क्लास के बच्चे? पहली से 5वीं तक। तो ऐसे क्षतिग्रस्त भवन में जो लकड़ियों से सदा हुआ है, तो इसमें बच्चों को कुछ खतरा नहीं है? हो सकते हैं। आपने इसकी शिकायत नहीं की है? हाँ, कई बार। किसको अवगत? DRC कार्यालय में प्रस्ताव दिए हैं। पंचायत के माध्यम से DRC कार्यालय में हम कई वर्षों से प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन अभी करीब 2 फरवरी को DPC महोदय आए थे तो उनके द्वारा बताया गया था कि बाद 2 कमरे सेंटर कर दिए। तो तस्वीरें आपको दमोह के बटियागढ़ की दिखा रहे हैं, जहां प्राथमिक शाला 1956 में निर्माण हुआ था, जिसका आज तक निर्माण नहीं हुआ है और पूरा भवन है जर्जर पड़ा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र, पूरा मामला क्या कुछ है? रितु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सौरई गांव के प्राइमरी प्राथमिक स्कूल की 24 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन शासन की बिल्डिंग की हालत बहुत ही बदतर है। यहाँ मिट्टी से बने खप्पर नहीं, पत्थर की पटिया छत पर बिछी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ भवन 1956 में बनाया गया था, जिसमें लकड़ी के छप्पर एवं पत्थर छपे हुए हैं। और वहीं केंद्र खड़ेरी से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक शाला है, जहां बच्चों की जान को खतरा है। ऐसे में प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। जी राजेंद्र, क्या आपने इस दौरान कोई जांच पड़ताल की है? क्या वाकई में 1956 के बाद एक बार भी इस भवन का निर्माण नहीं किया गया? जी, मैं बताना चाहूंगा, जंगल एरिया बनांचलों में स्कूल है, जहां पर जिम्मेदार अधिकारी भ्रमण करने नहीं जाते, ना ही देखने जाते हैं। बटियागढ़ ब्लॉक से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर वन क्षेत्र में स्कूल है, जहां पर अधिकारी देखने नहीं जाते। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षक है जो यहाँ पर आते हैं, बाकी स्कूल की कंडीशन बहुत ही खराब है और बच्चों की जान को खतरा है। राजेंद्र, साफ तौर पर हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भवन जर्जर पड़ा हुआ है, ऊपर लकड़ी बिछी हुई है। नीचे जब बच्चे पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर कल को कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी, ग्रामीणों ने भी शिकायत की है और लोगों ने बताया है कि पत्थर के खरसल बिछे हुए हैं, जिसके नीचे लकड़ी डली हुई है और बच्चों की जान को खतरा है। फिर भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। राजेंद्र, वैसे तो शिक्षा विभाग स्कूल के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत तरह के दावे करती है, यहाँ तक कि सरकार भी कई तरह के दावे करती है, लेकिन इस तरह की लापरवाही से कैसे बच जाती है? जी, जिम्मेदार तो कई बार जनप्रतिनिधि और नेता और शिक्षा मंत्री द्वारा वादे किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और शिक्षा स्तर को सुधारा जा रहा है, मगर दूसरी ओर ये तस्वीरें जो आ रही हैं जो चौंका देने वाली हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हैं।
क्या अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी प्रशासन या किसी भी जिम्मेदार ने संज्ञान लिया है? जी, मैं बताना चाहूंगा इस मामले में जिला शिक्षक अधिकारी पीपी सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि मैं जानकारी करवाता हूं और देखता हूं, मगर जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। कब लिया था उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान? जी, मैंने फोन से उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि मैं जल्द से जल्द स्कूल में दिखवाता हूँ, जांच करवाता हूँ। आप द्वारा इस मामले को हमें जानकारी मिली है तो मैं दिखवाता हूँ। क्या अभी तक कोई कार्रवाई या किसी भी तरह की जांच पड़ताल की गई? जी, अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से कैमरे के सामने बच रहे हैं। और जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो स्कूल में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि परिजनों को पता तो होगा ही इस पूरे मामले पर। उनका क्या कुछ कहना है? उनका कहना है हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर वनांचल में स्कूल की कोई भी व्यवस्था नहीं है और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए व्यवस्था नहीं है तो वो मजबूर है। सड़क भी नहीं है, वहाँ बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो ग्रामीण मजदूर आदिवासी लोग हैं तो वो इस राजेंद्र, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीआरसी धन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। धन जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है DNN में। जहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन जान जोखिम में डालकर कई तरह की अनियमितता इस दौरान स्कूल में पाई गई है, क्या कुछ कहना है आपका? हमारा ये है मैडम कि हमने उस पर संज्ञान लिया है कि जो ये भवन है उसको हमने PWD द्वारा उसको निरस्त करवा दिया है और इसका ये जांच करवाई। उसका जो अतिरिक्त कक्ष के लिए भी रिकमेंड की है हमने। तो ये हमारा प्रयास रहा कि मैडम अभी हम पदस्थापना हमारी नई हुई है तो पुराने लोगों ने शायद नहीं दिया होगा ध्यान, लेकिन जब से मैं आया हूँ मैंने ये कार्य किया है और मैंने इंजीनियर से भी वहाँ पर करवाया है जो सर्वे, उन्होंने भी लिख के दे दिया, राज्य शिक्षा केंद्र को भी दे दिया है और प्रस्ताव बना के कार्य योजना में शामिल करवा दिया गया है कि इसको या तो इसकी पूरी भवन की स्वीकृति दे दी जाए या फिर अतिरिक्त कक्ष दिला दिया जाए। तो ये हम लोगों ने प्रयास किया है मैडम। अच्छा, लेकिन धन जी, जब भवन को निरस्त कर दिया गया उसके बावजूद भी अभी भी बच्चे वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मैडम दूसरी जगह कहीं और दूसरी व्यवस्था नहीं है वैसी तो वहाँ बैठा सके, तो इसलिए उसको वैसे शिक्षक से बोला भी गया है कि आप इसमें मत बैठाओ। तो वो कह रहा कि नहीं अभी तो कुछ ऐसी घटना घटने वाली नहीं है, लेकिन बरसात खत्म हो तो आपको कोई सख्ती करनी चाहिए ताकि शिक्षक, क्योंकि शिक्षक की बात में नहीं आना चाहिए। अगर कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? मैडम ये तो सही बात है, लेकिन मैंने प्रयास तो जब से मैं आया हूँ, अभी मुझे 2-3 माह हुए हैं आए यहाँ पर, तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि उसमें जो स्थिति है उस भवन की उसको सुधारा जाए, उसको अतिरिक्त भवन स्वीकृत करवाया जाए। हमने कार्य योजना में भी इसको सम्मिलित कर दिया है और राज्य शिक्षा केंद्र को भी लिख दिया है पत्र मैडम। कई बार उसको रिकमेंड भी किया गया है, मुझे बताया कि पूर्व में भी किया गया है, लेकिन शासन का पता नहीं ध्यान क्यों नहीं जाता है ऐसे लोग पर। धन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपके पास ये संज्ञान में पहली बार आया मामला या इससे पहले भी आ चुका था? मेरे संज्ञान में पहली बार आया था, आया है मामला। चलिए धन सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दमोह के बटियागढ़ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ सौरई का प्राथमिक स्कूल भले ही शासन की तरफ से शिक्षा की स्थिति सुधारने के कई तरह के प्रयास कर रहा हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि बटियागढ़ के बीआरसी धन सिंह का भी कहना है कि अब जांच की गई है, उनके संज्ञान में मामला पहली बार आया है और अब उन्होंने इस भवन को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये बटियागढ़ के ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सौरई गांव के प्राइमरी स्कूल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 24 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि वो अपना भविष्य और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर इस स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ मिट्टी से बने खप्पर नहीं बल्कि पत्थर की पटिया छत पर बिछी हुई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि भवन का निर्माण 1956 में किया गया था, जिसके बाद इस स्कूल का निर्माण आज तक नहीं कराया गया। बारिश के समय यहाँ पानी की धार लग जाती है। कई जगह से ये भवन जर्जर हो चुका है जो कभी भी धराशायी हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई सुध नहीं ली, बल्कि यहाँ प्रशासन को कई बार, जिम्मेदारों को कई बार इस पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है, लेकिन प्रशासन हर मामले की तरह इस बार भी मौन बैठा है और अभी तक इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया। जब मीडिया में ये पूरा मामला आया तब बीआरसी का कहना है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और आगे की जांच कराई जा रही है। फिलहाल भवन को निरस्त कर दिया गया है,
लेकिन निरस्त करने के बावजूद भी इस स्कूल में बच्चे अभी भी जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। तो ये तस्वीरें आपको दमोह के बटियागढ़ की दिखा रहे हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भवन की स्थिति जर्जर है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदार हर मामले की तरह इस मामले पर भी मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साध रखी है। अभी तक किसी भी जिम्मेदार ने इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। स्कूल भले ही शासन की तरफ से शिक्षा की लाख व्यवस्था कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो खुद में चौंका देने वाली है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सौरई गांव के प्राइमरी स्कूल के, जहां 24 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि वो अपना भविष्य और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह मिट्टी से बने खप्पर नहीं बल्कि पत्थर की पटिया छत पर बिछी हुई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का भी कहना है कि भवन का निर्माण 1956 में किया गया था, जिसके बाद इस स्कूल का निर्माण आज तक नहीं किया गया है। और अब हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी पीपी सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू मैडम। थैंक बटियागढ़, दमोह का बटियागढ़ में एक भवन है, एक शाला भवन है, जहां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कई तरह की अनियमितता है। आपको बता दें कि वहां पर लकड़ी बनी हुई है, वो लकड़ी इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी नीचे गिर सकती है। क्या कुछ कहना है आपका? मैडम, यहाँ ये बटियागढ़ ब्लॉक में है और सौरई करके मिडिल स्कूल है ना? तो उसका भवन काफी पुराना है और 1956 में जिसका निर्माण हुआ था और आज तक नहीं हुआ। भवन के लिए स्वीकृति हो गई है और नए भवन के लिए निर्माण के लिए जो है कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल अभी बच्चों को हमने प्राइमरी के 2 कमरों में बैठने की व्यवस्था की है। पीपी सिंह जी, ये जो तस्वीर आई है हाल फिलहाल की है, अभी कुछ घंटे महज कुछ घंटे पहले की है। आप कह रहे हैं कि आपने कोई और सुविधा की है, लेकिन बच्चे अभी भी उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नहीं, मैंने अभी जो है अभी डीपीसी जो इसका होता है, जिला परियोजना समन्वयक, जो 1 से 8वीं तक की व्यवस्था देखता है, मैंने उससे बात की है और उसने बताया है कि हमने प्राइमरी के 2 कक्षों में बैठने की व्यवस्था करी है बच्चों के, और बाकी मिडिल के भवन निर्माण के लिए पैसा जारी किया है। अभी हमारी बीआरसी से भी बात हुई, तो बीआरसी का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला अभी आया है, वो आगे जांच पड़ताल करेंगे और भवन को निरस्त कर दिया गया, लेकिन बच्चे अभी भी उसी जगह पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे वहाँ। वो जर्जर भवन अगर है तो वहाँ बैठना बिल्कुल खतरनाक है। हम तो आप कब तक कार्रवाई करेंगे, कब तक जाँच करेंगे? नहीं, जाँच की इसमें सवाल ही नहीं हो, तो नया भवन बनेगा। तो कब तक बनेगा नया भवन, क्योंकि बच्चे तो अभी भी उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना? उसको टेक्निकल जो एजेंसी है हमारी, आरईएस है या पीडब्ल्यूडी है, उसे डिसमेंटल करने का हम पहले वहाँ सैंक्शन लेंगे और इसके बाद जो है वो बिल्डिंग गिराई जाएगी, फिर नया भवन बनेगा। तो बच्चों के लिए कोई और सुविधा या कोई और व्यवस्था कर दी जाए जहाँ बच्चे कहीं और जाके पढ़ लें? तो दमोह के बटियागढ़ सौरई का प्राथमिक स्कूल भले ही शासन की तरफ से शिक्षा की स्थिति सुधारने के कई प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। फिलहाल हमारे जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात हुई थी, जब वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने फोन काट दिया और पल्ला झाड़ते हुए नजर आए।
हम बात कर रहे हैं बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सौरई गांव के प्राइमरी स्कूल की, जहां 24 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उन बच्चों को नहीं पता कि वो अपना भविष्य और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ मिट्टी से बने खप्पर नहीं बल्कि पत्थर की पटिया छत पर बिछी हुई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का ये भी कहना है कि भवन का निर्माण 1956 में हुआ था, जिसके बाद इस स्कूल का निर्माण आज तक नहीं कराया गया है। बारिश के समय यहां पानी की धार लग जाती है और कई जगह से ये भवन जर्जर पड़ा है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। लेकिन प्रशासन को कई बार इस पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। प्रशासन ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई सुध नहीं ली। जब हमारी बीआरसी से बात हुई तो बीआरसी का कहना है कि भवन को निरस्त करवा दिया गया है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निरस्त करवाने के बाद भी बच्चे उसी शाला में स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो जिला शिक्षा अधिकारी सवालों का जवाब नहीं दे पाया और उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए फोन कट कर दिया। अब रुक करते हैं बहराइच का, जहां बहराइच नगर के मोहल्ला बख्शी